हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम राउट समराइजेशन को डिस्कस करेंगे कि राउट समराइजेशन होता क्या है और ये रिप में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम थ्योरी की तरफ जाएंगे, थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल भी इसका करेंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले राउट समराइजेशन होता क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे कि नाम से पता चल जाता है कि किसी चीज़ की समरी बनाना। तो इसी तरह राउट समराइजेशन में भी हम मल्टीपल नेटवर्क्स या फिर सबनेट्स की एक समरी बनाते हैं, जिसको राउट एग्रीगेशन भी कहते हैं और सुपरनेटिंग भी उसे कहते हैं। सुपरनेटिंग सबनेटिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि सबनेटिंग में हम सिंगल नेटवर्क को डिवाइड करके मल्टीपल नेटवर्क्स बनाते थे, जबकि सुपरनेटिंग में हम मल्टीपल नेटवर्क्स को कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क बनाते हैं। तो राउट समराइजेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इनमें एक है कि स्टेबिलिटी, जो राउटिंग टेबल में इनस्टेबिलिटी आती है ड्यूरिंग फ्लिपिंग नेटवर्क, उस इनस्टेबिलिटी को राउट समराइजेशन जो होता है वो प्रिवेंट करता है। दूसरा है कि ये मेमोरी को सेव करता है, क्योंकि ये साइज़ में छोटा होता है, जिसकी वजह से जो राउटिंग टेबल का साइज़ भी होता है वो भी रिड्यूस होता है, जो हेल्प करता है एक राउटर को कि वो मैनेज करे मल्टीपल या नंबर ऑफ राउट्स को। और जब हम राउट समराइजेशन करेंगे तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना बहुत मस्ट है। इसके बगैर जो राउट समराइजेशन है वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो फैमिली क्लास होगी वो सेम होनी चाहिए। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फैमिली क्लास के क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इंटरफेस लेवल पे जो आईपी एड्रेसेस है वो भी सेम होने ज़रूरी है। और जो स्प्लिट होराइज़न है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्प्लिट होराइज़न क्या होता है, तो रिप के केस में स्प्लिट होराइज़न डिसेबल होना मस्ट है। तो ये थी हमारी शॉर्ट थ्योरी। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। और आज का हमारा पहला टास्क है कि कॉन्फ़िगर समरी राउट ऑन R1 फॉर गिवन नेटवर्क्स। ये जो नेटवर्क दिया गया है इसका हमने समरी राउट क्रिएट करना है और उसको हम उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थोड़ी देर पहले हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि फैमिली क्लास मस्ट बी सेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबकी फैमिली क्लास सेम है, सारे /24 से यहाँ पे मेंशन है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट काम था वो यहाँ पे मैच हो रहा है। दूसरा है कि आईपी एड्रेसेस भी यहाँ पे सेम है। देखो 172.168.1.0 फिर 2.0, तो ये भी सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 172.16.1.0 हो और बाकी ये वाले यहाँ पे जो मेंशन है इसी तरह हो, तो वो उसका हम समरी राउट क्रिएट करें, समरी राउट बनाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास सारी कंडीशंस मैच हो रही है, तो हम इसका समरी राउट क्रिएट कर सकते हैं। अब समरी राउट हमने क्रिएट कैसे करना है, तो मैं बहुत सिंपली टेक्निक बताऊँगा आप लोगों को। इसके लिए हमें वाइट बोर्ड पर चलना होगा और यहाँ पर अगर हम अपने नेटवर्क को देखें तो 172.168.1.0 सबसे पहले हमारा जो पहला आईपी एड्रेस है उसको यहाँ पे लेंगे 172.168.1.0 और इसके बाद हमारा जो लास्ट एड्रेस होगा उसको हम लेंगे। बीच में जो भी आता है उसको आप इग्नोर कर लीजिए। और लास्ट है हमारा 3.0, तो वो भी हम यहाँ पे लेंगे 172.168.3.0। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पे हैं। बाकी हमारा ये वाला पोर्शन जो है, ये नेटवर्क पोर्शन है, ये सेम है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बाइनरी बनानी होगी इस आईपी एड्रेस का। तो बाइनरी बनाने के लिए हमारे पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है जो बराबर होती है 1, 2, हमेशा 2 के मल्टीपल होती है, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। तो अब हमने बाइनरी बनाना है इस आईपी एड्रेस का। तो पहले जो 2 ऑक्टेट्स है वो नेटवर्क पोर्शन है वो हमेशा सेम होंगे, तो हम उसकी बाइनरी नहीं बनाएंगे। जबकि यहाँ पे जो 1 है इसकी हम बाइनरी बनाते हैं। तो सबसे पहला जो 128 है वो हमारे पास ऑन होगा, दूसरा 64 ऑन होगा, 32 ऑन होगा, 16 ऑन होगा, 8 ऑन होगा, 4 ऑन होगा, 2 ऑन होगा और 1 जो है ये हमारे पास ऑफ होगा। और फिर अगर हम इस आईपी एड्रेस का बना लें तो 2 ऑक्टेट्स तो नेटवर्क हैं, तो 3 का हमने बनाना होगा। तो 0
0 0 0 0 0 2 हमारे पास ऑन होगा और 1, तो 2 + 1 ये 3 होगा। ये हमारे पास इसकी बाइनरी तो बन गई। अब हमने यहाँ पे जो समरी एड्रेस है वो क्या बनेगा, चेंजेस यहाँ पे आ रही हैं, तो हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर देते हैं। तो हमारे पास पहला जो है वो आउटटेक्स्ट नेटवर्क पोर्शन है, तो वो सेम रहेगा 8, दूसरा भी नेटवर्क है 8, थर्ड में हमारे पास चेंजिंग आ रही है। क्या चेंजिंग थी, जितने भी हमारे पास ज़ीरो हैं यहाँ पे, यहाँ से आगे उसको हम ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 जो बराबर होंगे 22 के। और अगर हम इसका समरी एड्रेस होगा हमारे पास 172.168.0.0/22 और इसका हमारे पास जो सबनेट मास्क बनेगा वो पहला ऑक्टेक्स जो होगा वो सेम रहेगा 255, दूसरा भी सेम रहेगा 255, थर्ड में हमारे पास चेंजिंग आ रही थी, तो ये सारे जितने भी हैं ज़ीरो इसको हम ऐड करें या फिर जहाँ पे चेंजिंग आ रही है उसको हम माइनस करें 255 से, तो ये 252 आएगा और लास्ट हमारे पास 0 आएगा। अब 252 जो है ये सारों को ऐड करें तो तब भी 252 आता है। अगर हम 2 + 1 टोटल 3 है, 3 को हम माइनस करें 255 से तब भी हमारे पास 252 आएगा। तो हमारा जो समरी राउट था वो कंप्लीट हो गया कि कैसे बनाते थे। तो चलिए राउटर 1 पे चलते हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने ऑलरेडी सारे जितने भी राउटर्स थे उसका कंसोल ले लिया है और राउटर 1 पे हम ज़रा शो आईपी राउट करके देखें। मैंने ऑलरेडी ये जो नेटवर्क था इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है। इसके अलावा मैंने कोई भी इस पे काम नहीं किया है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं और राउटर रिप में जाके ये जो नेटवर्क है इसको हम ज़रा एडवर्टाइज़ करते हैं 172.168.0.0 मैंने जितने भी हैं सारों का एक साथ उसको एडवर्टाइज़ किया है और नो ऑटो समरी, क्योंकि जो ऑटो समरी है उसको हमने यहाँ पे डिसेबल करना है। और इसके बाद अगर दोबारा हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और इंटरफेस लेवल पे जाके सपोज़ ये वाला इंटरफेस है इंटरफेस 5 फास्ट इथरनेट 0/1 और यहाँ पर हम ये जो समरी राउट हमने यहाँ पे बनाया था उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए आईपी समरी एड्रेस रिप और 172.168.0.0 और उसका सबनेट मास्क 255.255.252.0 और एंटर करते हैं। दूसरा हमारा काम था स्प्लिट होराइज़न को डिसेबल करना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नो आईपी स्प्लिट होराइज़न और ये डिसेबल हो गया। चले ये दूसरा इंटरफेस है, इस पे भी हम समरी राउट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 और आईपी समरी एड्रेस रिप 172.168.0.0 और सबनेट मास्क 255.255.252.0 और यहाँ पर भी नो आईपी स्प्लिट होराइज़न करते हैं। और ये हमारा जो समरी एड्रेस था वो राउटर 1 के ऊपर हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब ज़रा चलते हैं राउटर 2 पे और राउटर 2 की अगर हम राउटिंग टेबल देखें शो आईपी राउट करके, अभी तक दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है रिप के थ्रू वो भी शो कर रहा है। समरी राउट तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे समरी राउट हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है, इसके साथ जो रिप की एडवर्टाइजमेंट थी वो भी शो कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जब तक रिप के टाइमर्स एक्सपायर नहीं होते हैं। जैसे ही ये एक्सपायर हो जाएंगे ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ये सिर्फ एक राउट रह जाएगा। तो
जो राउट रिप के टाइमर्स है उसके एक्सपायर होने तक वेट करते हैं, बल्कि मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे ही ये सब कुछ टाइमर्स एक्सपायर होते हैं मैं दोबारा वापस आता हूँ। तो गाइस राउटिंग टेबल अपडेट हो गई है। तो ज़रा हम देखें शो आईपी राउट करके राउटर 2 के ऊपर। तो अब हम देख सकते हैं जो पुराने सारे राउटर रिप के राउट्स थे वो सारे रिमूव हो गए और सिंगल एक राउट यहाँ पर हमारे पास शो कर रहा है। तो हमारी जो समरी राउट समराइजेशन थी वो सक्सेसफुली हो गई है। और अगर हम पिंग करके देखें, पिंग 172.168.1.1 को, तो ये पिंग हो रहा है। अगर हम पिंग करें 2.1 को तो ये भी पिंग हो रहा है। और अगर हम लास्ट वाले को भी 3.1 को पिंग करें तो ये भी पिंग हो रहा है। और अगर हम राउटर 3 के ऊपर जाके चेक करें शो आईपी राउट करके, तो यहाँ पर भी हमें डिस्प्ले कर रहा है जो हमने समरी राउट कॉन्फ़िगर किया था, तो सिर्फ वही यहाँ पे आ रहा है। राउटर रिप के जो राउट्स थे वो अब शो नहीं हो रहे। तो गाइस आज का हमारा जो टास्क था राउट समराइजेशन से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।